पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए इन गांधी फैमिली के कारण। हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी और जहाँ गुरु ग्रंथ साहब, और वहाँ पे इन्होंने लहू की वहाँ एक तरह से नालियाँ वहाँ पे बह रही थी। और नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी से कर दी गई। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, पटना से दिल्ली के लिए जा रहे थे और उन्होंने आखिर क्यों राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी से कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी हैं जो आतंकवादी की बोली बोल रहे हैं। क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। नहीं भाई, जब वो एक मज़हब, एक धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे और विदेश में जाके ये कहेंगे भी ये कड़ा डालना मना है, पगड़ी बांधना यहाँ मना है, गुरुद्वारे यहाँ मना है, तो और राहुल गांधी को क्या कहेंगे भाई। और ये शरारत करके और बाहर जाके चुटकी लेना, और एक बॉर्डर स्टेट है, और इन परिवार ने, गांधी फैमिली ने पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए इन गांधी फैमिली के कारण। हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी और जहाँ गुरु ग्रंथ साहब थी वहाँ पे जाके गोली लगी है। तो हजारों बच्चे, और वहाँ पे जो परिक्रमा है जहाँ लोग मतलब एक किनका भी वहाँ नीचे गिरने नहीं देते, और वहाँ पे इन्होंने लहू की वहाँ एक तरह से नालियाँ वहाँ पे बह रही थी। और फिर अब इनका पेट नहीं भरा गांधी फैमिली का, सिखों के खून से सिखों को मरवा के अभी इनका पेट नहीं भरा, जो और सिखों को छेड़ रहे हैं अब, और सिखों को ये क्या करवाना चाहते हैं अपने। अब वैसे तो पॉलिटिक्स हो नहीं रही, अब ये कभी ओबीसी की बात करते हैं, और अब जो विदेश में बैठे टेररिस्ट ग्रुप कह रहे हैं उनकी सीधी बोली जो है पन्नू की, जहाँ जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो राहुल गांधी ने बोली हैं। और मैं क्या राहुल गांधी को कहूँ फिर, मैं तो ये बात पार्लियामेंट में सामने जब मेरे होंगे उस वक्त भी मैं ये बात कहूँगा। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली के बीच जाएंगे, जब तक जनता उन्हें मैंडेट देके, वर्डिक्ट देके नहीं बैठाएगी, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। नहीं, अब देखो, एक बात तो है, उन्होंने मान लिया है भी मेरे पे जो आरोप हैं, क्योंकि जो कोर्ट ने ही मान लिया है, कोर्ट ने उनको कहा है भी आप जितनी देर, हम नहीं कहते ना सीएम हाउस जा सकते हैं, ना सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना सीएमओ की कोई भी महकमे की फाइल के ऊपर साइन कर सकते हैं। जब वो उन काम ही मुख्यमंत्री का नहीं कर सकते, वो ना ऑफिस जा सकते हैं, ना सरकारी फाइल देख सकते हैं, तो रहने का वैसे बनता ही नहीं था। ये तो उन्होंने एक चाल खेली है, एक स्टंट किया है। वो वैसे ही कोर्ट के हुक्मों से कोई चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी निभा ही नहीं सकते। लेकिन अब जब इलेक्शन होगी तो फिर अब पता चलेगा, क्योंकि जब तक और चार्जेस, यार पंजाब में से इलेक्शन में हजारों करोड़ वहाँ पे बांटा, और वो बांटा कहाँ से, ये शराब माफिया से दिल्ली से इकट्ठा करके, और अब पंजाब में से इकट्ठा कर रहे हैं, उसे कोशिश कर रहे हैं अभी दिल्ली में लेके आएंगे पैसा। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी था, नहीं ये लोग बहुत लूटपाट मचा के रखी हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है जो वो कोर्ट ने भी लिया है। नहीं, कोर्ट कभी भी इतना बड़ा फैसला, और वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो भी केजरीवाल साहब कहीं ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, ये आप में खुद में। और जहाँ तक आपने बेल की बात करी है, वो तो हर चोर चक्के की, जो भी चाहे 10 बार कोई जेब काटता है, बेल तो उसकी भी हो जाती है, तो उसी तरीके से बेल इनकी हुई है। तो अभी आपने सुना तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम जानकारी दे रहे थे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कड़ा पहने उस पर, पगड़ी पहने उस पर। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।